हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम विश्व के प्रमुख मरुस्थल ट्रिक और कोरिलेशन के माध्यम से याद करेंगे। एक बार आप पूरा कंटेंट देख लो कि किस तरह से सारी चीज़ों को डिज़ाइन किया गया है। इस वीडियो के बाद मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको मरुस्थल को लेकर ज़िंदगी में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। बस वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है दोस्तों कालाहारी मरुस्थल। यह बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। तो परीक्षा में क्वेश्चन आएगा कि कालाहारी मरुस्थल का विस्तार किन किन देशों में है। आप कंफ्यूज होगे, मैं आपको याद करवा देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, काला। और काला क्या होता है, हमारी स्किन होती है ना, बदन होता है भैया। क्या होता है, काला बदन होता है। तो बा से क्या हो गया, बोत्सवाना, दा से हो गया दक्षिण अफ्रीका और ना से हो गया नामीबिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है, काला। काला से क्या हो गया, कालाहारी मरुस्थल। और काला क्या होता है दोस्तों, हमारा बदन होता है। क्या होता है, बदन। बा से बोत्सवाना, दा से दक्षिण अफ्रीका और ना से नामीबिया। तो ये आपको याद हो गया होगा कि कौन कौन से देशों में फैला हुआ है। एक बार आप लोकेशन देख लो, उससे और अच्छे से समझ आएगा। ये है अपना कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ दोस्तों। ये कालाहारी मरुस्थल है। कहाँ कहाँ फैला है, बदन में फैला है। बा से बोत्सवाना, दा से दक्षिण अफ्रीका और ना से नामीबिया, है ना। तो काला क्या होता है, बदन होता है। इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट और भी हैं भैया। यहाँ रहने वाली जनजाति को बुशमैन कहा जाता है और इसी के पश्चिम में नामीब मरुस्थल है भैया, ये नामीबिया में। तो ये अपना कालाहारी मरुस्थल हो गया ना। अगला है दस्त ए लुत मरुस्थल। ये कहाँ पर है, तो ये मुख्यतः पूर्वी ईरान में स्थित है। ये इसकी लोकेशन है, यहाँ पर आपको दिखाई देगी। कैसे याद करेंगे, परीक्षा में क्वेश्चन आएगा कि दस्त ए लुत मरुस्थल या रेगिस्तान कौन से देश में है, तो आप भूल जाओगे, तो मैं याद करवा देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, दस्त। क्या लिखा है, दस्त। और आदमी को जब दस्त लगते हैं तो वो क्या करता है, ई करता है। उसको दर्द होता है ना, बेचारा बार बार जा रहा है, तो ई करता है और रन करता है। बार बार वॉशरूम में भागेगा, रन करेगा, है ना। देखिए, किसी को अगर दस्त लगे तो दस्त से क्या हो गया अपना, दस्त ए लुत। किसी को अगर दस्त लगे तो वो क्या करेगा, ई करेगा, ई करेगा और रन करेगा, तो ई रान। ठीक है, ईरान। तो दस्त ए लुत मरुस्थल कहाँ पर है, ईरान में। इतने में आप आंसर लगा जाओगे, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों अपना पेंटागोनिया मरुस्थल। ये कहाँ पर है, तो ये मुख्य रूप से अर्जेंटीना में स्थित है। ठीक है, याद कैसे करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोकेशन देख लो। ये यहाँ पर है दोस्तों पेंटागोनिया का मरुस्थल, दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पर आपको। ठीक है, अब अपन ने इसकी लोकेशन देख ली, याद कर लेते हैं। पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ पर है, अर्जेंटीना में। कैसे याद करेंगे, तो देखो भाई, क्या लिखा है, पेंट लिखा है ना। पेंट जो हम जीन्स वगैरह पहनते हैं, तो पेंट जो है दोस्तों अर्जेंट में पहनते हैं। अर्जेंट में बहुत ही शीघ्र पहनते हैं, जल्दबाजी में पहनते हैं। मान लो किसी की गर्लफ्रेंड के घर पे गए, उसके पापा आ गए, भाई आ गया, चाचा आ गया, तो पेंट जो है अर्जेंट में पहनते हैं, तो अर्जेंटीना। पेंट से क्या हो गया, पेंटागोनिया। पेंट से क्या हो गया भैया, पेंटागोनिया। और पेंट कैसे पहनते हैं, अर्जेंट में, तो अर्जेंटीना। पेंटागोनिया अर्जेंटीना में स्थित है। ठीक है, कुछ और डिटेल है दोस्तों। पेंटागोनिया का रेगिस्तान एक ठंडा और शुष्क रेगिस्तान है। दक्षिण अमेरिका का भी ये सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, कौन सा, पेंटागोनिया। अब आपसे कोई पूछेगा कि भैया पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, तो आपको तुरंत क्लिक होगा कि पेंट की बात हो रही है, और पेंट तो भैया हम अर्जेंट में पहनते हैं, तो अर्जेंटीना। हो गया ना भैया याद। आगे बढ़ने से पहले कह देता हूँ कि दोस्तों इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सारी चीज़ें आप रिवाइज कर लेना। ठीक है, अगला है अटकामा मरुस्थल। ये दोस्तों अपने अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली और पेरू की सीमाओं पर स्थित है। पहले आप लोकेशन देख लो तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ये है दोस्तों अपना अटकामा डेजर्ट। कहाँ कहाँ पर है, तो अर्जेंटीना में है भैया, है ना। ये बोलीविया है तो यहाँ पर भी है, और इसके अलावा चिली में फैला हुआ है ये, और पेरू में। तो इस तरह से टोटल 4 देशों में ये
फैला हुआ है 4 देशों की सीमाओं पर। एक पॉइंट और एक्स्ट्रा है, इसको बता देता हूँ, फिर ट्रिक से याद करवाऊंगा। देखो भाई, नासा नेशनल ज्योग्राफी के अनुसार ये दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप याद रखिएगा। अब हम इसको याद कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अटकामा मरुस्थल का विस्तार कौन कौन से देशों में है। आप कंफ्यूज होगे, लेकिन आज के बाद नहीं होगे। देखो भैया, क्या लिखा है, अटकामा मतलब कोई अपनी माँ से कह रहा है, मम्मी से कह रहा है कि मम्मी मैं अटक गया, है ना। अटका माँ, अटका माँ, माँ में अटक गया, इस तरह से अटका माँ। तो मम्मी ने पूछा कि भैया कहाँ पर अटक गए बेटा, तो आप बोल रहे हो ABC पे। कहाँ पर, ABC पे अटक गया। इसके बाद तो मेरे को आ ही नहीं रहा है। अटका माँ, कहाँ अटका बेटा, तो ABC पे। कहाँ पर, ABC पे। तो ए से क्या हो गया, अर्जेंटीना, बी से हो गया बोलीविया, सी से हो गया चिली, और पे से हो गया पेरू। हो गया ना भैया याद। देखो एक बार फिर बताता हूँ, क्या लिखा है, अटका माँ। कोई माँ से बोल रहा है कि माँ मैं अटक गया, है ना। अटका माँ, तो माँ ने पूछा बेटा कहाँ पर अटक गए, तो आपने क्या बोला, ABC पे अटक गया मम्मा। तो ए से क्या हो गया, अर्जेंटीना, बी से क्या हो गया, बोलीविया, सी से हो गया दोस्तों चिली, और पे से हो गया पेरू। अब आप बताओ, जिंदगी में कभी भूलोगे, नहीं भूलोगे ना भैया। तो इसी तरह से मैंने सारा कंटेंट डिजाइन किया है, और सिर्फ आप लोगों के लिए, चोरों के लिए मैंने किसी भी तरह का कंटेंट डिजाइन नहीं किया है भैया। आगे बढ़ने से पहले कह देता हूं कि मेरी पूरी मेहनत उन बच्चों के लिए है जो सच में पढ़ना चाहते हैं। और आजकल कई लोग AI के माध्यम से चोरी चपाटी करते हैं। मैं मेहनत करता हूं, मेरी ट्रिक चुरा लेते हैं, तो मैं उनको पहले ही वार्न कर देता हूं भैया कि मैं कॉपीराइट क्लेम कर दूंगा, भले ही आपको बुरा लगे। आपके लिए मैंने मेहनत नहीं की है। मैं उन बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं जो सच में पढ़ना चाहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि चोरी चपाटी नहीं करना है। अगला है अपना दोस्तों काराकोरम मरुस्थल। कौन सा, काराकोरम मरुस्थल। यहाँ पर आपको इसकी लोकेशन दिखेगी तुर्कमेनिस्तान में। यह तुर्कमेनिस्तान के लगभग 70% क्षेत्र में फैला हुआ है। ट्रिक से पहले याद कर लेते हैं, फिर एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको बताऊंगा। क्या है भैया, काराकोरम मरुस्थल कहाँ पर, तुर्कमेनिस्तान में। कैसे याद करेंगे, देखो भाई क्या लिखा है, कारा। कारा से आप समझ सकते हैं खारा, किसी चीज को हम खारा कर देते हैं ना, खारा। तो खारा अगर कर दिया तो सामने वाला क्या करेगा, तर्क करेगा, तर्क करेगा, अरे तूने खारा कर दिया, पैसे बर्बाद कर दिए, है ना। तो खारा, खारा से काराकोरम मरुस्थल, खारा कर दिया किसी चीज को, खारा, खारा से काराकोरम, और खारा कर दिया तो सामने वाला तर्क करेगा, तो तुर्कमेनिस्तान। देखिए एक बार फिर बताता हूँ, क्या लिखा है, कारा। कारा से आप समझ सकते हैं खारा, है ना। खारा कर दिया किसी चीज को तो सामने वाला क्या करेगा, तर्क करेगा, तो तुर्कमेनिस्तान। तो काराकोरम मरुस्थल कहाँ पर है भैया, तुर्कमेनिस्तान में। अब आप कभी नहीं भूलोगे इसको। एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ, काराकोरम मरुस्थल को दोस्तों ब्लैक सैंड के रूप में भी जाना जाता है, और स्थानीय लोगों द्वारा नर्क का दरवाजा या नर्क का द्वार भी इसे कहा जाता है। हो गया ना याद भैया। आगे बढ़ते हैं। अगर कंटेंट पसंद आ रहा हो तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है सारी चीज़ों को डिज़ाइन करने में, याद करवाना काफ़ी कठिन होता है। तो प्लीज़ कमेंट आप कर सकते हैं। थार मरुस्थल की बात करें तो देखिए, अगर मैं इसको ट्रिक से याद करवाने लग जाऊं तो फिर तो ये मानिए कि आपकी बेइज्जती हो रही है, क्योंकि थार रेगिस्तान तो अपने राजस्थान वाले इलाके में है, ये तो आपको पता ही होगा। ये भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाता है। यहाँ पर है थार डेजर्ट, ठीक है। थार मरुस्थल को ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। ये एक गर्म रेगिस्तान है। विश्व के मरुस्थल क्षेत्रों में सर्वाधिक जन घनत्व थार के मरुस्थल में ही है ना भैया। तो ये थार डेजर्ट तो आपको पता ही होगा यार, इतनी बेइज्जती मत करवाओ भैया। रुब अल खाली मरुस्थल की अगर हम बात करें तो देखो भाई, पहले तो इसकी लोकेशन देख लो कहाँ कहाँ पर है। देखो ये अपने यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये है अपने रुब अल खाली। कहाँ पर है, ये ओमान में है, यमन में फैला हुआ है, सऊदी अरब में है, और UAE में फैला हुआ है। ये आपको दिख गया ना, लोकेशन अपन ने देख ली। अब इसको याद करेंगे, ठीक है। तो ये अपने कहाँ कहाँ पर है, सऊदी अरब, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात जिसको हम UAE भी बोलते हैं, और यमन के कुछ भागों में फैला हुआ है। याद कर लेते हैं। देखो भाई क्या लिखा है, खाली। और खाली क्या होता है दोस्तों, हमारा मन होता है। तो मन यहाँ पर कहाँ लिखा है, एक ये लिखा, एक ये लिखा। मन से क्या हो गया, ओमान, यमन।
देखिए एक बार फिर बताता हूँ, क्या लिखा है, खाली। खाली को पकड़ना है आपको। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रवल खाली मरुस्थल कहाँ कहाँ फैला है, तो आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि खाली लिखा है। खाली क्या होता है, अपना मन होता है, तो मन से क्या हो गया, यमन और ओमान, है ना। और दोस्तों अगर मन खाली होगा तो अरबों का नुकसान होगा, है ना। अरबों का नुकसान होगा तो अरब कहाँ लिखा है, दो जगह लिखा, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। इस तरह से आपको थोड़ा सा इसमें माइंड लगाना पड़ेगा, पर हो जाएगा, है ना। तो रवल खाली मरुस्थल कहाँ कहाँ पर है, सऊदी अरब, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और यमन में। दुनिया का सबसे बड़ा रेत का ये रेगिस्तान है। इस एक्स्ट्रा पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। हो सकता है यही पूछ लिया जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा रेत का रेगिस्तान कौन सा है, तो रव अल खाली। अगला है मोजावे मरुस्थल। तो ये अपने दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कैसे याद करेंगे, यहाँ पर पहले आप लोकेशन देख लो, ये रहा अपना मोजावे डेजर्ट। कैसे याद करेंगे भैया, आपसे पूछा जाएगा कि मोजावे मरुस्थल या मोजावे रेगिस्तान कौन से देश में है, तो आप भूल जाओगे, तो याद करवा देता हूँ। देखो क्या लिखा है, मजा, मजे की बात हो रही है, और आजकल मजे में कौन है, अमेरिका है भैया, ये बुड्ढा डोनाल्ड ट्रंप है ना। तो मजा, मजा से मोजावे, है ना, मजे की बात हो रही है ना, मोजा मजा, मोजा ही मोजा, मोजा ही मोजा, तो मोजा ही मोजा में कौन है आज के टाइम में, अमेरिका। तो मोजावे मरुस्थल कहाँ पर है, अमेरिका में। बस इतने में आपका आंसर निकल आएगा, कभी नहीं भूलोगे भैया। अब देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पीडीएफ की जानकारी देता हूँ। जिनको पीडीएफ के बारे में पता है कि कैसे मिलती है, वो इस बात को स्किप कर देना, अभी मैं जो बोलूँगा उसको, ठीक है। तो भैया देखो, पहले मैं पीडीएफ जो है फ्री में दिया करता था, लेकिन चोरी चपाटी होने लगी है एआई के माध्यम से, तो तब से मैंने थोड़ा सा पेड कर दिया है, लेकिन ज़्यादा चार्ज नहीं रखा है। मैंने टेलीग्राम पर एक वीआईपी ग्रुप बनाया है, जिसमें दोस्तों मैंने 4 प्लान रखे हैं। एक है 49 का, 49 रुपीज़ में आपको टेलीग्राम के उस वीआईपी ग्रुप का 1 महीने का एक्सेस मिलेगा। यानी 1 महीने के अंदर अंदर जितनी भी क्लासेस होगी ना, वो सभी और पुरानी वाली क्लासेस की पीडीएफ आपको इस 49 रुपीज़ में मिल जाएगी। इसके बाद अगला प्लान है 99 रुपीज़ का। इसमें 3 महीने की वैलिडिटी है, यानी 3 महीने के अंदर अंदर जो भी क्लासेस होगी उन सभी की पीडीएफ और पुरानी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो ये 2 प्लान हो गए। इसके अलावा 199 और 399 का प्लान है। 199 की वैलिडिटी रहेगी 6 महीने की, और 399 की वैलिडिटी रहेगी दोस्तों 12 महीने की। यानी 12 महीने में जितनी भी क्लासेस होगी उन सभी की पीडीएफ और रिवीजन मटेरियल आपको उस वीआईपी ग्रुप में मिल जाएगा। अब वीआईपी ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है, कैसे मुझसे संपर्क करना है, तो भैया आप टेलीग्राम पर @UPSC.4PDF इतना लिखकर सर्च करेंगे तो अपने चैनल का लोगो आ जाएगा। वहां से आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं पीडीएफ के लिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो ये बात तो हो गई अपने पीडीएफ की। अब मरुस्थलों की बात कर लेते हैं। देखो भाई क्या है, सोनोरान मरुस्थल, ये जो है अपने अमेरिका के कैलिफोर्निया के साथ साथ उत्तर पश्चिमी मेक्सिको में फैला हुआ है। लोकेशन देख लो भैया, तो उससे माइंड में आपके बैठ जाएगा, फिर हम ट्रिक से याद करेंगे। देखो भाई ये है सोनोरान डेजर्ट, कहाँ है, अमेरिका और मेक्सिको में फैला हुआ है, ठीक है। और अब हम इसको याद कर लेते हैं। देखो दोस्तों क्या लिखा है, सोनोरान, क्या लिखा है, सोनोरान। तो यहाँ पर सोना लिखा है, सोना, सोना से क्या हो गया, सोनोरान, सोना से क्या हो गया, सोनोरान। और सोना आज के टाइम में सबसे ज़्यादा किसके पास में है, अमेरिका के पास में है, और मैक्सिमम है भैया, मैक्सिमम अमेरिका के पास में है तो अमेरिका, और मैक्सिमम है तो मैक्सिको। देखिए क्या लिखा है, सोना, सोना से क्या हो गया, सोनोरान। क्या लिखा है, सोना, सोना से क्या हो गया दोस्तों, सोनोरान। क्या लिखा है, सोना, सोना से क्या हो गया, सोनोरान। और सोना किसके पास में है आज के टाइम में, अमेरिका के पास में, और मैक्सिमम है तो अमेरिका से क्या हो गया, अमेरिका, और मैक्सिमम से क्या हो गया, मैक्सिको, है ना। तो भैया ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा। एक एक्स्ट्रा पॉइंट और भी है कि यह जो है मैक्सिको का सबसे गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र है। अगला है दस्त कबीर मरुस्थल। यह दोस्तों ईरानी पठार के मध्य में स्थित है। लोकेशन आप देख लो, यहाँ पर आपको ये कबीर मरुस्थल दिखेगा, है ना। लोकेशन देख ली ना। रेगिस्तान को दोस्तों कबीर नमक या फिर ग्रेट सोल्ट मरुस्थल के रूप में भी जाना जाता है। अब हम याद कर लेते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि कबीर मरुस्थल कहाँ पर है। दस्त को आप भूल जाओ, क्योंकि दस्त से हमने एक चीज पहले ही याद कर ली है। तो कबीर मरुस्थल कहाँ पर है, ईरान में है। कैसे याद करेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, बीर, बीर से क्या हो गया, कबीर,
क्या लिखा है वीर, वीर से क्या हो गया कबीर। और जो वीर लोग होते हैं ना दोस्तों वो रन नहीं करते, रन से क्या हो गया ईरान। देखो भाई ये जो लिखा है वीर, वीर से क्या हो गया कबीर, लिखा है वीर, वीर से क्या हो गया कबीर। और वीर लोग रन नहीं करते भैया, तो ईरान। बस इतना ही आपको आसानी से लगा देना है, दिक्कत नहीं आएगी इसमें। बहुत अच्छा तो नहीं बना है पर आपको ये याद हो जाएगा और ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एक दो बार वीडियो को और देख लेना। सहारा मरुस्थल की अगर हम बात करें तो यह दोस्तों उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। सहारा डेजर्ट ये तो आपको पता ही होगा, 11 देशों में ये फैला हुआ है। एनसीईआरटी में लिखा है 11 देश, लेकिन अगर आप इसकी लोकेशन देखोगे तो आपको 12 दिखाई देगा। मैं आपको बताऊंगा। देखो ये 11 देश कौन कौन से हैं, तो मारिटानिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान, इजिप्ट जिसको हम मिस्र भी बोलते हैं, लीबिया, अल्जीरिया, टूनीशिया, मोरक्को और वेस्टर्न सहारा। तो इस तरह से ये टोटल 11 देशों में फैला हुआ है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। लेकिन थोड़ा सा अगर आप जूम करोगे ना तो ये इरिट्रिया में भी फैला हुआ है, लेकिन इसको मान्यता नहीं मिली है, इस वजह से ये टोटल 11 देशों में ही माना जा रहा है। इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। विश्व का विशालतम गर्म मरुस्थल है, ये संपूर्ण अफ्रीकी महाद्वीप के लगभग 31% भाग पर फैला हुआ है। अब देखो भाई सहारा रेगिस्तान कौन कौन से देशों में फैला है, इसको मैं ट्रिक से याद नहीं कराऊंगा। क्यों? क्योंकि टोटल 11 देश हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसको लोकेशन से ही आप याद रखो। कौन कौन से हैं? मारिटानिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान, मारिटानिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान, इजिप्ट, लीबिया, टूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को और वेस्टर्न सहारा। इजिप्ट, लीबिया, टूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को और वेस्टर्न सहारा। तो इस तरह से थोड़ा सा आप लोकेशन से याद करिएगा दोस्तों, पीडीएफ मिल जाएगी, उससे आप रिवीजन कर लेना, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। एक बात और कह देता हूं कि मैंने भैया ट्रिक सीरीज स्टार्ट की है, कुछ वीडियोस मैंने कवर करवा दी है ट्रिक के माध्यम से, एक प्लेलिस्ट बना दिया है, वहां से आप पूरी चीज़ों को ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो, कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, उसको जरूर फॉलो कर लेना, ठीक है। और अब बात करते हैं दोस्तों हम ऑस्ट्रेलिया के कुछ मरुस्थलों की। 3 प्रमुख मरुस्थल हैं, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल और ग्रेट सैंडी मरुस्थल। तो ये तीनों मरुस्थल हैं। पहले आप लोकेशन देख लो, फिर आपको ट्रिक से याद कराऊंगा। ये है दोस्तों अपना ग्रेट विक्टोरिया, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। गिब्सन यहाँ पर है भैया ऑस्ट्रेलिया में, और सैंडी जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक है। लोकेशन आपने देख ली ना, अब हम इसको याद कर लेते हैं। देखो भाई क्या लिखा है विक्टोरिया, विक्टोरिया रानी आप समझ सकते हैं भैया। विक्टोरिया जो है वो जीएस पढ़ने गई है ऑस्ट्रेलिया में। विक्टोरिया जो है भैया वो जीएस, जो जीके जीएस होता है ना, तो जीएस पढ़ने गई है ऑस्ट्रेलिया में। एक कहानी है, इसको अच्छे से याद रखिएगा कि विक्टोरिया जीएस पढ़ने गई है ऑस्ट्रेलिया में। तो विक्टोरिया से क्या हो गया अपना विक्टोरिया मरुस्थल, विक्टोरिया से क्या हो गया दोस्तों विक्टोरिया मरुस्थल, जी से क्या हो गया गिब्सन मरुस्थल, और एस से क्या हो गया सैंडी मरुस्थल। एक बार फिर बताता हूं कि विक्टोरिया जो है दोस्तों, रानी विक्टोरिया, वो जीएस पढ़ने गई है ऑस्ट्रेलिया में। तो विक्टोरिया से क्या हो गया अपना विक्टोरिया मरुस्थल, जी से क्या हो गया अपना गिब्सन मरुस्थल, और एस से हो गया सैंडी मरुस्थल। कहाँ पे गई है विक्टोरिया? ऑस्ट्रेलिया में। तो इन तीनों का संबंध कहाँ से है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अलग अलग मैंने नहीं बनाया है क्योंकि अलग अलग से ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, और एक ही साथ आप याद कर लो कि रानी विक्टोरिया है। इमेजिनेशन करिए कि रानी विक्टोरिया जो है वो जीएस पढ़ने गई है ऑस्ट्रेलिया में। बस इतने में आपको याद हो जाएगा। अब थोड़ी थोड़ी हम डिटेल देख लेते हैं। अगर हम विक्टोरिया मरुस्थल की बात करें तो ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो भैया विक्टोरिया है ना। इसके बाद गिब्सन की बात करें तो ये जो है दोस्तों आपके पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, यहाँ पर। सैंडी मरुस्थल की बात करें तो ये अपने यहाँ पर आपको दिखाई देगा उत्तर पश्चिमी भाग में ऑस्ट्रेलिया के, है ना। ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये भी याद रखिएगा। सबसे बड़ा कौन सा है? तो ये है विक्टोरिया, और दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? सैंडी, ठीक है। ट्रिक से मैंने याद करवा दिया है कि विक्टोरिया जो है वो जीएस पढ़ने गई है ऑस्ट्रेलिया में। विक्टोरिया से विक्टोरिया हो गया, जी से गिब्सन हो गया, और एस से सैंडी हो गया।
उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि भैया कमेंट कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है कंटेंट को बनाने में। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि कंटेंट बनाया वो बड़ी बात है, लेकिन ट्रिक बनाने में तो सच में मेहनत लगती है। अगर आसान होता तो आप 100% ये वीडियो नहीं देख रहे होते। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना। टकला मकान जो है दोस्तों, ये अपने चीन में स्थित है। यहाँ पर आपको इसकी लोकेशन दिखाई देगी। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, सारी चीज़ें आपको अच्छे से बताऊँगा, है ना। तो ये चाइना में स्थित है। दुनिया के सबसे बड़े रेतीली रेगिस्तानों में से ये एक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि टकला मकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। आप भूल जाओगे क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं ना, लेकिन अब आप नहीं भूलोगे। देखो भाई कैसे याद करेंगे। यहाँ पर ये इमेज देखो, यहाँ पर आपको टकला दिख रहा है और मकान भी दिख रहा है। टकला मकान, टकला मकान दिख रहा है ना भैया। देखो ये आदमी आपको टकला दिख रहा है और मकान भी दिख रहा है, तो टकला मकान मरुस्थल हो गया। और ये मकान काई का बना है? चीनी का बना है, पूरा शुगर से बनाया है ना मैंने, देखो एआई से जनरेट करवाया है। टकला दिख रहा है आपको, टकला है ना, और मकान भी दिख रहा है। और पूरा मकान काई का है? चीनी का है। तो टकला मकान कहाँ पर है? चीन में स्थित है। एक बार फिर बताता हूँ, ये क्या है? टकला, टकला है, टकला और मकान भी है ना। तो टकला मकान मरुस्थल हो गया। और ये जो मकान है दोस्तों काई का बना है? चीनी का। तो ये चीन में स्थित है, देखो लिखा भी है चीनी निवास, है ना। तो बस इतना ही आपको याद रखना है। ये इमेज जो है आपके माइंड में रहेगी तो आप कभी नहीं भूलोगे। अगला है गोबी मरुस्थल। ये दोस्तों चीन और मंगोलिया के बीच में स्थित है। संसार का 5वां बड़ा और एशिया का सबसे विशाल रेगिस्तान है। और ये एक ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, कहाँ पर है लोकेशन? ये रही। कैसे याद करेंगे? देखो भाई ये क्या है? गोबी। और गोबी जो होती है दोस्तों गोल गोल होती है। गोल से क्या हो गया? मंगोलिया। गोल गोल होती है ना गोभी, तो गोल से मंगोलिया। और गोभी का हम चाइनीज फूड में ज़्यादा यूज़ करते हैं तो चाइना। देखिए गोभी क्या होती है दोस्तों? गोल होती है, तो गोल से गोलिया मंगोलिया। गोभी कैसी होती है? गोल, तो गोल से गोलिया मंगोलिया। और गोभी का यूज़ काय में करते हैं? चाइनीज फूड में करते हैं, तो चाइना। तो भैया गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? मंगोलिया और चाइना में। तो आशा करता हूँ ये पूरे मरुस्थल आपको अच्छे से दोस्तों याद हो गए होंगे। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी हैं, उनको आप जरूर देख कर जाइएगा दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल अपने सहारा मरुस्थल है। दिन के दौरान 50 डिग्री सेल्सियस तक का ये तापमान यहाँ पर पहुँच जाता है। चिली का अटकामा मरुस्थल विश्व के सबसे शुष्क मरुस्थल है अंटार्कटिका के बाद में। नामीब मरुस्थल को 55 मिलियन वर्ष पुराना माना जाता है दोस्तों। और यह जो है विश्व का सबसे पुराना मरुस्थल है। सड़कों, बुनियादी ढांचों और हजारों साल पुरानी मानव बस्तियों की उपस्थिति के चलते थार डेजर्ट जो है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है, थार मरुस्थल को विश्व में सर्वाधिक नागरिक सभ्यता वाला मरुस्थल माना जाता है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने जो आपको बताए हैं, इनको थोड़ा सा याद रखना है। अब देखिए दोस्तों, ये एक्स्ट्रा पॉइंट अपन ने देख लिए, ट्रिक से इंपॉर्टेंट मरुस्थल मैंने याद करवा दिए। अब थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। देखो भाई बेसिक इन्फॉर्मेशन में हम क्या क्या देखेंगे कि मरुस्थल क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, है ना। इसके अलावा हम देखेंगे कि मरुस्थल कितने टाइप के होते हैं। ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। अगर आप इनको नहीं देखना चाहते हैं तो यहाँ से वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं तो आपका फ़ायदा ही होगा, क्योंकि मैं आसान भाषा में सारी चीज़ों को क्लियर करूँगा। मरुस्थल क्या होते हैं भैया? तो ऐसे स्थान जहाँ पर सालाना बारिश 25 सेंटीमीटर से कम होती है और बाष्पीकरण की जो दर है वो बारिश से ज़्यादा होती है, उस स्थान को मरुस्थल कहा जाता है। बेसिक इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण है। पीडीएफ में मैं आपको सारी चीज़ें दे दूंगा, चिंता नहीं करना है, लेकिन ये जरूर देख लेना। अब बात करते हैं मरुस्थल बनते कैसे हैं। तो इसके कई सारे कारण हैं। पहला है कम वर्षा। दोस्तों रेगिस्तानों में वर्षा बहुत कम होती है, जिससे नमी की कमी हो जाती है, पेड़ पौधे नहीं उग पाते, तो वहाँ पर मरुस्थल बड़े हो जाते हैं, उनका विस्तार हो जाता है। उच्च वाष्पीकरण की दर होती है दोस्तों, इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर नमी नहीं हो पाती, पेड़ पौधे नहीं उग पाते, और इसी वजह से दोस्तों वहाँ पर बारिश नहीं होती। तो मरुस्थल बनने का एक कारण ये भी है उच्च वाष्पीकरण की दर। पर्वतीय बाधाएं होती है एक प्रमुख कारण। जैसे मान लो ये पर्वत है, इधर से आर्द्रता युक्त हवाएं आ रही है, यहाँ पर तो बारिश होगी लेकिन इस साइड नहीं होगी, तो इस इलाके में क्या बन जाएगा, मरुस्थल बन जाएगा। तो पर्वतीय बाधाएं एक प्रमुख कारण हो गया। इसके अलावा ठंडी महासागरीय धाराएं भी एक प्रमुख कारण है। जैसे
मान लो यहाँ पर गर्म हवाएं हैं, आर्द्रता युक्त हवाएं हैं, इधर से ठंडी जल धाराएं आ रही है, तो ये वाला जो इलाका होगा यहाँ पर पानी नहीं गिर पाएगा, ओस का निर्माण हो जाएगा। तो एक प्रमुख कारण ये भी है। मानवीय गतिविधियां तो है ही भैया, वनों की कटाई होती है, अत्यधिक चराई हो रही है, असंतुलित कृषि पद्धतियां हो रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, मरुस्थलों का निर्माण हो रहा है। जलवायु परिवर्तन भी एक प्रमुख कारण है ना, तो इसकी वजह से भी रेगिस्तान बनते जा रहे हैं। तो ये अपनी हो गई। इसके बाद मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं, तो भैया दो टाइप के होते हैं, एक हॉट डेजर्ट और दूसरा कोल्ड डेजर्ट। अगर गर्म मरुस्थल की बात करें तो गर्म रेगिस्तान में उच्च तापमान और भैया कम वर्षा होती है ना। शीत मरुस्थल की बात करें तो ये ठंडे होते हैं, यहाँ पर तापमान कम होता है, कभी कभी बर्फबारी भी होती है। गर्म मरुस्थल यानी हॉट डेजर्ट दोस्तों उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जबकि जो कोल्ड डेजर्ट होते हैं ये उच्च अक्षांशों या फिर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे गोबी रेगिस्तान। उदाहरणों की बात करें हॉट डेजर्ट की तो कालाहारी, थार और अरब के रेगिस्तान, जबकि कोल्ड डेजर्ट के कई सारे उदाहरण हैं, जैसे एक तो अपना गोबी हो गया है ना, आर्कटिक हो गया, लद्दाख वाला इलाका हो गया। तो यहाँ पर जो मरुस्थलों का निर्माण होगा वो कोल्ड डेजर्ट होंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। इसकी PDF आपको मिल जाएगी, बाकी और भी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दी है, तो वहाँ से भी आप और जानकारी ले सकते हैं। PDF के लिए मैं पहले ही कह देता हूँ भैया, चोरों के लिए मैंने मेहनत नहीं की है, कॉपीराइट क्लेम में कर दूंगा भले ही आपको बुरा लग जाए। और मेरा एक और टेलीग्राम चैनल है दोस्तों UPSC पॉइंट ऑफिशियल नाम से, आप उसे जरूर फॉलो कर लेना, बहुत सारा कंटेंट मैं फ्री में अवेलेबल करवाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। ट्रिक सीरीज की जो प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ उसको जरूर फॉलो करना है ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। थैंक यू।